एक ऐसा अपने मन में विचार रखें कि क्या एक बीज अंकुरित होने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाए, या उसको एक वृक्ष में रूपांतरित कर सकते हैं, उसको एक बड़ा भारी पेड़ बना सकते हैं, तो क्यों न बनाए। और आसानी से सहज सरल, उसके लिए कोई पैसा नहीं फेंकना, उसके लिए कोई सर के बल नहीं दौड़ना, सिर्फ सामूहिक में आना हो। जैसे कि हमारा एक नाखून कहीं कट के गिर गया, तो क्या वो बढ़ेगा? जब तक उसका शरीर से संबंध नहीं होगा वो बढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये एक सामूहिक जीवंत संस्था है और उसमें आपको सामूहिकता में आना चाहिए। उससे देखिए आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियां सब दूर हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और जानिए कि आज आप सबको आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। पहले तो जागृति होगी और आपके तालू से ठंडी हवा आने लगी, किसी किसी के गर्म आती, कोई अर्थ नहीं। और आपके हाथ में भी पहली मर्तबा ठंडी ठंडी ऐसी हवा लहरें आएंगी जो कि ये परम चैतन्य है, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे हमें प्राप्त हो। लेकिन इसमें एक ही बात है कि मैं इसकी ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं, और जिनको इसकी ज़रूरत है और जो इसे चाहते हैं सर आँखों पर, उनके लिए सारी सृष्टि तैयार बैठी हुई है। चैतन्य की सृष्टि आपको पार करा देगी। आप लोग तो बहुत आसान है, परदेश में बहुत तकलीफ़ होती है मुझे, यहाँ तो बहुत आसानी से लोग सब पार हो जाते हैं, उनका कोई प्रश्न ही नहीं। ठंडी हो तो भी पी लेंगे। तो अगर आप में से कोई जाना चाहे बाहर, कोई अगर जाना चाहे तो चल जाए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट लगेंगे, बस 5-10 मिनट। पर आप सब विश्वास रखें कि आप सबको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने भूतकाल को, अपने गए बीते दिनों को एकदम भूल जाइए, और अगला दिन तो है ही नहीं इस वक्त, तो आपको वर्तमान में आना है। इसलिए कृपया आप भूल जाइए, उसकी सोचिए नहीं, कोई सा भी मंत्र न कहें, कुछ न कहें, और अपने विचारों को भी रोकिए नहीं। अपने आप कुंडलिनी सारा कार्य कर लेगी। वो आपकी माँ है, सबकी अलग अलग माँ है, और वो आपके बारे में, आपके पूर्व जन्म से लेकर के आज स्थिति तक सब कुछ जानती है। इसलिए आप किसी भी तरह से अपने में कोई दोष न देखें, अपनी बुराइयां न देखें, और अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। अब दोनों हाथ आप मेरी तरफ इस तरह से करें। और अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा भी उतार लें। जब तक मैं न कहूँ आंखें न खोलिएगा। दोनों हाथ मेरे तरफ इस तरह से ऊपर उठाएं।
अब आंखें खोल, प्लीज ओपन योर आईज। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर बढ़ाएं और राइट हैंड सर पे रखें। छूकर नहीं, ऊपर, छूकर नहीं, ऊपर रखें। और अब गर्दन नीचे झुकाएं। अब देखें कि आपके तालू से, तालू जहाँ पर बचपन में जहाँ बहुत ही स्निग्ध सी ऐसी हड्डी थी जिसको तालू कहते थे, उस पर हाथ रखें और देखें कि ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही क्या। प्लीज सी इफ देयर इज अ हॉट और अ कूल ब्रीज कमिंग आउट ऑफ योर fontanelle बोन एरिया। अब दूसरा हाथ मेरी ओर का। और फिर से गर्दन झुका लें। प्लीज पुट योर हेड्स डाउन और देखिए कि आपके तालू से ठंडी ठंडी हवा आ रही कि नहीं, या गर्म भी आ रही होगी। अगर गर्म आ रही तो आप कह दीजिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, तो वहाँ से ठंडी हवा आने लगी। गर्दन झुका लें थोड़ी दूरी। अच्छा, अब एक बार और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि कोई ठंडी या गर्म ऐसी हवा की लहरें आपके तालू से आ रही हैं। नहीं, हो सकता है किसी किसी को बहुत नज़दीक में महसूस होंगी, किसी किसी को दूर। प्लीज डू इट विद द लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी एंड राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ योर fontanelle bone area and see if there's a cool or a hot breeze coming out of that area. Some people feel it quite close and some people feel it quite far away. So you can move your hand and see for yourself. Bend your heads, bend your, सर झुका लें, सर झुका के दें। अब दोनों हाथ आकाश की ओर पर और सर पीछे कर। प्लीज पुट अप बोथ योर हैंड्स एंड लुक अपवर्ड्स। अब एक सवाल पूछें कि माँ क्या यही परम चैतन्य है, यही ठंडी हवा जो है यही परम चैतन्य है। नाउ प्लीज आस्क द क्वेश्चन, मदर इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट? अब हाथ नीचे ले लीजिए। वो सब पा रहे। नाउ जिसके उंगलियों में या हाथों में या तालू से ठंडी या गर्म हवाएं आई हों, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। ऑल दोज हु हैव फेल्ट द कूल ब्रीज, प्लीज देखिए, बताएं। आप सब साधुओं को मेरा नमस्कार। अनंत आशीर्वाद। सब के सब आप लोग पार हो गए, कमाल है। लेकिन इस परम शक्ति को आपने पाया है, छुआ है, पहली मर्तबा देखा है। अब इसका आदर करिए और इसको जानिए। देखिए ये लोग कितने देशों से यहाँ भाग के आए हैं आपके देश में, क्योंकि ये इसको पुण्य भूमि भी समझते हैं और दूसरे अपने आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति है उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आप भी इस चीज़ को समझ लें।
और इसका महत्व समझें। आशा है आप लोग सब सामूहिकता में शामिल हो करके अपनी पूरी तरह से प्रगति करेंगे और 1 साल बाद मैं आऊँगी फिर से, तब देखूँगी कि यहाँ कितने वृक्ष खड़े हो गए हैं। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।